किसी भी राज्य में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां हारने वाली पार्टी या वो पार्टी जो विपक्ष में बैठती है उसके तेवर चुनाव के बाद थोड़े दिनों के लिए नरम पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टी हारती है, जो राजनीतिक दल हार जाती है, विपक्ष में बैठती है, उसको ऐसा लगता है कि जनादेश उनको मिला नहीं और जिनको जनादेश मिला है वो सरकार में है, तो लिहाजा थोड़े वक्त के लिए हमारे तेवर अगर नरम रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बिहार में जो विपक्ष है उसके तेवर फिलहाल नरम नहीं दिख रहे हैं और जो विधानसभा का पहला सत्र, 17वीं विधानसभा का पहला सत्र जो चल रहा है, जिसका आज समापन हो जाएगा, उस सत्र के दौरान विपक्ष के तेवर बेहद ही आक्रामक नजर आए हैं। और ये पहली बार हुआ है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बावजूद सदन में विपक्ष बहुत ही आक्रामक रवैये के साथ सत्ता पक्ष को घेरता नजर आया और सत्ता पक्ष के ऊपर उसने जोरदार हमले भी बोले। दरअसल तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं वो हार मानने को तैयार नहीं है और उनका ये कहना है कि बिहार में जनादेश उनके पक्ष में था और किसी तरह जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्होंने जनादेश को मैनेज कर लिया। ये आरोप है और सरकार के जो लोग हैं या सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उसको जवाब भी देते हैं और पलटवार भी करते हैं। लेकिन आज 17वीं विधानसभा का अंतिम दिन है। 17वीं विधानसभा के मौजूदा सत्र यानी पहले सत्र का अंतिम दिन है और इस सत्र के समापन वाले दिन आज सदन में राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण पर जो सरकार ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है उस पर चर्चा होगी। 23 नवंबर को विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। जब 17वीं विधानसभा अस्तित्व में आई तो सबसे पहले 23 और 24 नवंबर को जो नए सदस्य हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक थे, उनको शपथ दिलाई गई और उसके बाद 25 को जो स्पीकर है उनका चुनाव हुआ और विजय सिन्हा जो है वो बीजेपी के स्पीकर बने। हालांकि स्पीकर का चुनाव भी सर्वसम्मति से नहीं हो सका और वहाँ भी महागठबंधन ने अपनी तरफ से उम्मीदवार दिया। अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो आरजेडी के विधायक वो उम्मीदवार बनाए गए। चुनाव हुआ, वोटिंग हुई। हालांकि आंकड़े वो सत्ता पक्ष के में थे और उनके उम्मीदवार को जीत मिलनी थी और वो जीत मिली। अब विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने लगातार सरकार के ऊपर हमला बोला है, चाहे वो स्पीकर का चुनाव हो, चाहे वो कल राज्यपाल जब अभिभाषण कर रहे थे गुरुवार के दिन, उस समय 14 मिनट तक राज्यपाल जो है वो बहुत छोटा उनका अभिभाषण था, 14 मिनट तक उन्होंने अभिभाषण किया। लेकिन उस अभिभाषण के दौरान भी जो विपक्ष है वो हंगामा करता रहा, शोर शराबा करता रहा। आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो आज संबोधन करेंगे। वो सरकार पे कई तरह के हमले बोलेंगे, निशाना साधेंगे। तो तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं सरकार को लेकर के, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी और सबसे आखिर में सरकार का जवाब भी होगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर जो विधायी प्रक्रिया रही है उसमें सबसे अंतिम में सरकार का उत्तर होता है। तो सरकार का उत्तर होगा तो ये भी है कि एक तरफ तेजस्वी यादव होंगे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार होंगे। तो नीतीश कुमार चूंकि सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पे सरकार की तरफ से जो धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब होगा वो नीतीश कुमार ही देंगे। इसकी पूरी संभावना है और यही अब तक की परंपरा रही है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज विधानसभा में आमने सामने नजर आएंगे। अब तक नीतीश कुमार ने बहुत कुछ नहीं कहा है सदन के अंदर, नई विधानसभा के अंदर, लेकिन आज जब वो बोलेंगे तो तेजस्वी यादव की तरफ से जो हमले बोले जाएंगे या जो निशाना साधा जाएगा, ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी सधी हुई शैली में उसका जवाब देंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला आज होने वाला है विधानसभा के अंदर। कितनी देर तक चर्चा चलती है, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कितनी देर की चर्चा की अनुमति देते हैं, ये सब बातें होनी है। 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और आज सत्र का समापन होना है। तो लिहाजा जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो जाएगी, बहस हो जाएगी, जवाब हो जाएगा सरकार का, उसके बाद जो संसदीय कार्य विभाग की तरफ से तमाम जो समितियां विधानसभा के लिए गठित होती हैं अगले 5 साल के लिए, उन समितियों का पुनर्गठन होगा, जिसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये प्रक्रिया है, विधानसभा के वर्किंग स्टाइल है। तो वो सारी चीज़ें भी आज की जाएंगी और उसके बाद आखिर में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उनका संबोधन होगा सत्र के समापन के पहले और उसके बाद सत्र की कार्यवाही जो है वो खत्म हो जाएगी, विधानसभा की कार्यवाही खत्म हो जाएगी। जो चीज़ें आज विधानसभा में होंगी वही चीज़ें आज विधान परिषद में भी होंगी, क्योंकि विधान परिषद की कार्यवाही कल से ही शुरू हुई, गुरुवार से। गुरुवार को जब संयुक्त सदन को संबोधित किया राज्यपाल ने तो वहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों के सदस्य मौजूद थे। तो दोनों जगह पर आज हलचल रहेगी। लेकिन अब
जो बिहार में राजनीति है वो सीधे सीधे तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार की है। तो ये जो नज़ारा है इस मुकाबले का, एक आपको बड़ी तस्वीर है वो देखने को मिलेगी आज विधानसभा से। इंतजार करिए, आपके लिए हर खबर, हर अपडेट लेकर के हम फर्स्ट बिहार पे आएंगे। आज दिलचस्प टक्कर होने वाली है विधानसभा के अंदर, इंतजार करिए। नमस्कार।